गाइस, ट्रेन टू बुसान एक अनएक्सपेक्टेड ज़ॉम्बी ब्लॉकबस्टर था। इससे अच्छा ज़ॉम्बी मूवी मैं आज तक नहीं देखा हूँ। मूवी में एक्शन, इमोशन, खतरनाक ज़ॉम्बीज और जबरदस्त स्क्रीन प्ले सब कुछ था। इसलिए जब अनाउंस हुआ कि इसका सीक्वल आ रहा है तो ऑब्वियसली मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया। ट्रेन टू बुसान के रिलीज के कुछ टाइम बाद ही एक एनिमेटेड मूवी सियोल स्टेशन भी निकला था जो ट्रेन टू बुसान का प्रीक्वल था और उसमें डिटेल में दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक आखिर हुआ कैसे। देखिए, आप इवेंट्स की क्रोनोलॉजी को समझिए। पहले हुआ सियोल स्टेशन, दूसरा ट्रेन टू बुसान और तीसरा पेनिनसुला। अब सिंस कोविड-19 की वजह से पेनिनसुला बहुत सारे कंट्रीज में रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन जहां मैं हूं वहां ये मूवी रिलीज हो गई है, इसलिए ये रिव्यू कंप्लीटली नॉन स्पॉइलर रहेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आज आपका ये आम आदमी रिव्यू करेगा ट्रेन टू बुसान प्रेजेंट्स पेनिनसुला को। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। I'm just a stupid common man. गाइस, इस मूवी को 3 अलग अलग नाम से बुलाया जा रहा है। पहले तो ट्रेन टू बुसान 2, दूसरा पेनिनसुला एंड तीसरा ट्रेन टू बुसान प्रेजेंट्स पेनिनसुला। पहले तो इसकी कहानी के बारे में बात करेंगे, फिर ये मूवी आपको देखनी चाहिए कि नहीं उसके बारे में बात करेंगे। मूवी की कहानी ट्रेन टू बुसान की 4 साल बाद की कहानी है, जहाँ दिखाया जाता है कि पूरे कोरिया में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो चुका है और लोग अब दूसरे देश में जाके शिफ्ट हो गए हैं। इस मूवी के केस में हांगकांग में शिफ्ट हो गए हैं। अब ये कहानी एक हाईली स्किल्ड मरीन ऑफिसर के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसको हायर किया जाता है कोरियन पेनिनसुला में वापस जाने के लिए, ताकि वो वहाँ से एक ट्रक को निकाल सके जिसमें $20 मिलियन है। अपने करंट जिंदगी से परेशान होकर वो अपने जीजा और एक लेडी के साथ ज़ॉम्बी से भरे कोरियन पेनिनसुला में जाने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उससे वादा किया जाता है कि अगर वो पैसा लेकर जिंदा वापस आ गया तो उसको $2.5 मिलियन ईच मिलेंगे। अब वो पैसों से भरा ट्रक ज़ॉम्बी से भरे कोरियन पेनिनसुला से निकाल पाता है कि नहीं, क्या वो और उसके बाकी 2 साथी जिंदा बच पाते हैं कि नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ट्रेन टू बुसान प्रेजेंट्स पेनिनसुला देखना होगा। लेकिन ये मूवी आपको देखनी चाहिए कि नहीं, आप मेरे 3 पॉजिटिव्स और 3 नेगेटिव से खुद डिसाइड कर लीजिएगा। एंड डोंट वरी गाइस, 3 नेगेटिव्स का मतलब ये नहीं है कि मूवी खराब है। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और गाइस, जो भी सीन्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा या मेंशन करूंगा वो सब ऑलरेडी ट्रेलर में दिखाया हुआ रहेगा, इसलिए डरिए मत, आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं मिलेगा। गाइस, ट्रेन टू बुसान इतनी जबरदस्त मूवी थी कि आप ना चाहते हुए भी पेनिनसुला को उससे कंपेयर करेंगे। सीरियसली, मैं बहुत कोशिश कर रहा था नहीं कंपेयर करने के लिए, लेकिन ट्रेन टू बुसान का लेवल इतना हाई था कि आई फेल्ट कंप्लीटली हेल्पलेस। पेनिनसुला मूवी का पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसका VFX। पहले पार्ट में स्पेशल इफेक्ट्स जितना इंप्रेसिव था उतना ही इस मूवी में भी था। जितने भी ज़ॉम्बी सीन्स थे आपको लगेगा ही नहीं कि स्पेशल इफेक्ट्स है, ऐसा लगेगा कि ये सच में ज़ॉम्बीज है। चाहे वो ब्रिज से कूदने वाला सीन हो या फिर कार चेस वाला सीन, सब कुछ फ्लॉलेस लगता है और आपको लिटरली भागने का मन करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये ज़ॉम्बीज इंसानों से ज्यादा तेज भागते हैं, तो इनका रनिंग सीक्वेंसेस फ्लॉलेस लगता है और स्पेशल इफेक्ट्स कहीं भी फील नहीं होता है, जिसकी वजह से एक्शन सीन्स और भी एंगेजिंग और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। और इस मूवी का एक्शन मेरा दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है। ट्रेन टू बुसान फेमस है अपने यूनिक एक्शन की वजह से, और पेनिनसुला का भी एक्शन सीक्वेंसेस आपका होश उड़ा देगा। अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में जो ज़ॉम्बीज अटैक्स करते हैं, बाप रे, आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं वैसे सीन्स में। और कार चेसिंग सीन्स तो पूरा मैड मैक्स वाला फीलिंग देता है। जो सर्वाइवर्स है कोरियन पेनिनसुला में, उनका लीडर मस्ती के लिए एक गेम भी खेलता है जो इंसानों को ज़ॉम्बीज के साथ 120 सेकंड के लिए केज में डाल देता है। उस सीन के एक्शन का भी कोरियोग्राफी जबरदस्त था। मूवी में तीसरा एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट है कि ये मूवी एंटरटेनिंग है। अगर आप ट्रेन टू बुसान मूवी देखे हैं तो पेनिनसुला स्टार्ट होते वक्त आपको एक अलग सी खुशी मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि मजा आने वाला है और मजा आता है। स्टार्ट से लेकर एंड तक ये मूवी आपको कंटिन्यूसली एंटरटेन करके रखती है और आपके बोर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मूवी में ज़ॉम्बीज के साथ साथ जिंदा लोग भी काफी इंटरेस्टिंग है जो आपको कंटिन्यूसली एंटरटेन करते रहते हैं। मूवी फास्ट पेस्ड है और एक्शन से भरपूर है जो आपको कंटिन्यूसली एज ऑफ द सीट पे रखता है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी कुछ मिसिंग सा लगता है, जिसके बारे में नेगेटिव्स में बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि आप ना चाहते हुए भी मूवी को ट्रेन टू बुसान से कंपेयर करेंगे, इसलिए नेगेटिव पॉइंट्स फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में ही है, जिसमें इसका पहला नेगेटिव पॉइंट है थ्रिलिंग एंड हॉरर मोमेंट्स। गाइस, ट्रेन टू बुसान में एक के बाद एक थ्रिलिंग या हॉरर मोमेंट्स थे, क्योंकि उस टाइम पे ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ था तो ज़ॉम्बीज इंसानों पे कंटिन्यूसली अटैक करता रहता है। ह्यूमन टच भी आपको उसमें ज्यादा मिलता है। लेकिन सिंस ये 4 साल बाद की कहानी है जहाँ कोरियन पेनिनसुला में कुछ ही सर्वाइवर्स है, इसलिए ज़ॉम्बी स्केयर या ज़ॉम्बी हॉरर बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि लोग अब ज़ॉम्बीज के साथ जीना सीख गए हैं, उनको हैंडल करना सीख गए हैं, उनसे बचने का तरकीब सोच लिए हैं। वो सडन ज़ॉम्बी अटैक या फिर इंसानों का ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाना, ये सब उतना देखने को नहीं मिलता है, जो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। प्लस मूवी का डार्क थीम भी उतना मजा नहीं दे पाता है। ट्रेन टू बुसान ज़ॉम्बी मूवी होने के बाद भी काफी कलरफुल था। ट्रेन में अटैक वाला सीन या स्टेशन
स्टेशन पे अटैक वाला सीन, वो सब देखने में काफी मजा आता है। लेकिन पेनिनसुला का डार्क थीम वो मजा नहीं दे पाता है जो ट्रेन टू बुसान दिया था। आई नो कि इसका डार्क थीम नेसेसरी था, क्योंकि हम सबको बताया गया कि ज़ॉम्बीज रात में ठीक से नहीं देख पाते हैं, तो इसमें $20 मिलियन की चोरी रात में ही किया जाता है ताकि वो लोग चुपचाप पैसे लेकर निकल जाए। लेकिन सारे एक्शन सीन्स को रात में दिखाने की क्या जरूरत थी? कुछ दिन के टाइम में भी दिखाया जा सकता था, जो मूवी में और मजा दे सकता था। मूवी का तीसरा नेगेटिव पॉइंट ये लगा कि आप कैरेक्टर्स के साथ उतना अटैच नहीं हो पाते हैं जितना आप ट्रेन टू बुसान में उस बाप के साथ हुए थे। इनफैक्ट सिर्फ उसके साथ ही नहीं, ट्रेन टू बुसान में आप ऑलमोस्ट हर एक कैरेक्टर के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं, भले ही उसको 5 मिनट के लिए क्यों ना दिखाया गया हो। पेनिनसुला में वो इमोशन दिखाने का कोशिश किया जाता है, लेकिन डायरेक्टर येन सांग हो, जो ट्रेन टू बुसान के भी डायरेक्टर थे, वो बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे थे ऑडियंस को इमोशनल करने का, जो काम नहीं कर पाता है। इनफैक्ट इस मूवी में एक छोटी सी बच्ची को भी इन्वॉल्व किया गया है ताकि वही इमोशनल फीलिंग मिले जो ट्रेन टू बुसान के क्लाइमैक्स में मिला था, लेकिन वैसा फीलिंग नहीं मिल पाता है। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि सारे नेगेटिव पॉइंट्स ट्रेन टू बुसान के कंपैरेटिव में ही है, क्योंकि उस मूवी का लेवल ही कुछ अलग है। अगर आप उन लोगों में से है जो ट्रेन टू बुसान नहीं देखे, तो मैं एडवाइस करता हूँ कि आप सबसे पहले पेनिनसुला देखिए, फिर ट्रेन टू बुसान देखिए, क्योंकि वैसे आपको पेनिनसुला देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। एंड डोंट वरी, पेनिनसुला पहले देखने से स्टोरी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये जान लीजिए कि ट्रेन टू बुसान में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ था और पेनिनसुला उसके 4 साल बाद की कहानी है। बाकी दोनों मूवीज सेम यूनिवर्स की कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है। और अगर आप ट्रेन टू बुसान देखे हुए हैं तो इस मूवी को आप भी कंपेयर करने से रोक नहीं पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मूवी में मजा नहीं आएगा, मूवी में मजा तो बहुत आएगा, लेकिन ट्रेन टू बुसान वाला फीलिंग नहीं मिलेगा। पेनिनसुला एक मस्ट वॉच डेफिनेटली है, क्योंकि डायरेक्टर येन सॉन्ग हो एक ज़ॉम्बी यूनिवर्स बना रहे हैं जहां आगे और भी मूवीज आने वाली है। बस पहले किसी तरह हम सब इस कोरोना आउटब्रेक से निकल जाए, जो अगर देखा जाए तो किसी ज़ॉम्बी आउटब्रेक से कम नहीं है। तो गाइस, प्लीज अपना ध्यान रखिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिएगा, और आगे भी मेरे रिव्यूज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मेरे इस रिव्यू से अगर आप अग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। एंड मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टा एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।